जम्मू कश्मीर के गांव की जिंदगी अपने फितरी हुस्न, सकाफती तनों और रवायती सादगी के लिए मशहूर है। ये इलाका ना सिर्फ अपनी जुग्राफियाई खूबसूरती के लिए जाना जाता है, बल्कि यहाँ के देहातों में बसने वाले लोगों की मेहमान नवाजी, तर्ज जिंदगी और रवायात ने इसे मुनफरद बना दिया है। जम्मू कश्मीर के देहात की ज़िंदगी इंतहाई सादा और कुदरती है। यहाँ के लोग ज़राअत और मवेशी पालने पर इन्हसार करते हैं। खेती बाड़ी यहाँ की मईशत की बुनियाद है और देहात के लोग ज़्यादातर मकई, गंदम और चावल की फसल काश्त करते हैं। इसके अलावा ज़ाफ़रान की काश्त जो दुनिया भर में मशहूर है, वो भी कुछ मखसूस इलाकों में की जाती है। कश्मीरी देहात की सकाफत उनकी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है। शादी, ब्याह, त्यौहार और दीगर तकरीबात में मकामी मौसीकी, रक्स और गीतों की रवायात पाई जाती है। कश्मीरी दस्तकारी जैसे कि कालीन बानी, शालें बनाना और लकड़ी पर नक्शो नगार देहात के लोगों की हुनरमंदी की अलामत हैं। ये दस्तकारी ना सिर्फ मकामी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पसंद की जाती है। कश्मीरी देहात के लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। हर मेहमान को दिल खोल कर खुश आमदीद कहा जाता है और कश्मीरी कहवा या नून के साथ तवाज़े की जाती है। ये रवायती चाय ना सिर्फ जायके में लजीज होती है, बल्कि सर्दी के मौसम में जिस्म को गर्म रखने में मददगार भी साबित होती है। जम्मू कश्मीर के देहात में मजहबी हम आहंगी की एक शानदार मिसाल देखने को मिलती है। मुसलमान, हिंदू, सिख और बुद्ध मत के पैरोकार एक दूसरे के साथ मोहब्बत और भाईचारे से रहते हैं। वो एक दूसरे के त्योहारों में शिरकत करते हैं और अपनी खुशियां और गम आपस में बांटते हैं। देहात में लोग कुदरती वसाइल का बेहतरीन इस्तेमाल करते हैं। यहाँ के लोग लकड़ी और दीगर मकामी वसाइल से अपने घर बनाते हैं जो सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडे रहते हैं। देहात में तालीम का शौर बढ़ रहा है और लोग अपने बच्चों को तालीम दिलाने में ज़्यादा दिलचस्पी ले रहे हैं। अगरचे कुछ दूर दराज इलाकों में तालीमी सहूलियात की कमी है, लेकिन हुकूमती कोशिशों और अवाम की मेहनत से ये मसाइल रफ्ता रफ्ता हल हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर के देहातों में मौसम का असर जिंदगी के हर पहलू पर नुमाया होता है। सर्दियों में बर्फबारी के दौरान लोग ज़्यादातर घरों में रहते हैं और गर्म मलबूसात और आग के ज़रिए खुद को गर्म रखते हैं। गर्मियों में लोग ज़राअत और दीगर सरगर्मियों में मसरूफ़ रहते हैं। कश्मीरी देहात के लोग अपने रवायती लिबास पहनते हैं जो मौसमी हालात के मुताबिक होते हैं। फेरन एक ख़ास लिबास है जो सर्दियों में पहना जाता है और सर्दी से बचाने में मददगार साबित होता है। खुराक के मामले में कश्मीरी वाजवान, नान, चाय और मुख्तलिफ रवायती पकवान बहुत मशहूर हैं। देहाती ज़िंदगी में खुद उगाई सब्जियों और कुदरती तौर पर पले हुए मवेशियों का गोश्त अहम ग़िज़ाई अज्जा हैं। जम्मू कश्मीर के देहात का माहौल साफ सुथरा और आलूदगी से पाक होता है। हर तरफ हरियाली और ताजगी का एहसास होता है। ये माहौल ज़हनी सुकून और जिस्मानी सेहत के लिए बहुत फ़ायदा मंद होता है। अगरचे जम्मू कश्मीर के देहात की ज़िंदगी दिलकश है, लेकिन यहाँ के लोग कई मुश्किलात का सामना भी करते हैं। सख्त सर्दियों में ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है और दूर दराज इलाकों में बुनियादी सहूलियात की कमी की वजह से लोग मसाइल का शिकार होते हैं। हुकूमत और मुख्तलिफ तंजीमें देहात की तरक्की के लिए मुख्तलिफ इक़दामात कर रही हैं, जिनमें तलीमी अदारे, तबी मराकज़ और सड़कों की तामीर शामिल हैं। इन इक़दामात से दही इलाकों की ज़िंदगी में मज़ीद बेहतरी आ रही है। कश्मीरी देहातों में रवायती मौसीकी और फ़नून का एक अलग मकाम है। ये मौसीकी मकामी ज़बानों में गाई जाती है और दही ज़िंदगी के तजर्बात और जज्बात को उजागर करती है। रूफ़ और चक्री जैसे लोकगीत और रक्स आम हैं जो देहाती तकरीबात को खुशियों से भर देते हैं। मौसीकी और फ़नून ना सिर्फ तफरीह का ज़रिया हैं, बल्कि ये सकाफती विरसे को भी ज़िंदा रखने में अहम किरदार अदा करते हैं। जम्मू कश्मीर के देहातों में ख़वातीन का किरदार इंतहाई अहम है। वो ना सिर्फ घरेलू जिम्मेदारियाँ संभालती हैं, बल्कि खेती बाड़ी और दस्तकारी जैसे कामों में भी शरीक होती हैं। ख़वातीन कश्मीरी शालें बनाने और ज़ाफ़रान की काश्त में ख़ास तौर पर महारत रखती हैं, जो ख़ानदान की मईशत को मजबूत रखने में मददगार साबित होती हैं। देहात में रवायती खेल बच्चों और नौजवानों के लिए तफरीह का अहम ज़रिया है। जिस्मानी और ज़हनी सेहत को बेहतर बनाने में मददगार साबित होते हैं। ये खेल देहाती ज़िंदगी की मासूमियत और सादगी का मज़हर हैं।
کشمیری دھات میں مقامی قصے اور کہانیاں نسل در نسل منتقل ہوتی ہیں۔ یہ کہانیاں اکثر دیہاتی زندگی، محبت، قربانی اور اخلاقیات کے موضوع پر مبنی ہوتی ہیں۔ ان قصوں کے ذریعے بچے اپنی ثقافت اور تاریخ کے بارے میں آگاہی حاصل کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے دیہاتوں کی سیر سیاحوں کے لیے ایک یادگار تجربہ ہے۔ مقامی رہائشیوں کے ساتھ وقت گزارنا، ان کے رسم و رواج کو قریب سے دیکھنا اور قدرتی مناظر سے لطف اندوز ہونا ایک منفرد تجربہ فراہم کرتا ہے۔ سیاحت دیہاتی معیشت کو بہتر بنانے میں مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگرچہ دیہات میں زندگی سادہ ہے، لیکن جدیدیت کا اثر بھی واضح طور پر نظر آتا ہے۔ موبائل فونز، انٹرنیٹ اور دیگر جدید سہولیات نے دیہی زندگی کو مزید آسان بنا دیا ہے۔ تاہم دیہاتی لوگ اپنی ثقافت اور روایات کو برقرار رکھتے ہوئے جدیدیت کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جموں کشمیر کے دیہات کی زندگی سادگی، فطری حسن اور روایات کا حسین امتزاج ہے۔ یہاں کے لوگ محبت، امن اور بھائی چارے کی مثال ہیں۔ اگرچہ یہاں زندگی کی کئی چیلنجز بھی ہیں، لیکن ان لوگوں کی محنت، عزم اور قدرتی وسائل کے ساتھ ہم آہنگی ان کی زندگی کو منفرد اور مثالی بنا دیتی ہے۔ جموں کشمیر کے دیہاتوں کا مطالعہ کرنا ہمیں سکھاتا ہے کہ سادگی اور فطرت کے قریب رہنا زندگی کے حقیقی سکون کا ذریعہ ہے۔ پلیز سبسکرائب آور چینل۔